मंच से ये तस्वीरें हैं। तो सीएम योगी के नेतृत्व में महिला जन आक्रोश पदयात्रा, जिसके जरिए प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इस अभियान के जरिए विपक्ष को घेरने की एक पूरी रणनीति बीजेपी की ओर से बना ली गई है। मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री अरुण सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली तो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पर तमाम महिलाएं एकत्रित हुई हैं और सीएम योगी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। चाहे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हो, सभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, देखिए, एक जो नैरेटिव बीजेपी की ओर से सेट करने की एक पूरी तैयारी थी, उसे आज जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सफल माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश भर में यह अभियान शुरू हो चुका है और लगातार इसे लेकर महिलाओं का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। अब तो सीएम भी अब इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। देखिए, उसी नैरेटिव पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो किस तरह से जो महिलाओं की संख्या है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और यहाँ से विधानसभा तक जब महिलाएं मार्च करेंगी तो वो जो मार्च की तस्वीरें हैं वो बहुत दूर तक जाएंगी, वो बहुत दूर तक लोगों को दिखाई पड़ेंगी। और वही जो है मकसद भारतीय जनता पार्टी का था कि विपक्ष के चेहरे को इस तरह से प्रदर्शित किया जाए कि वो महिला विरोधी है। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, विधानसभा तक जाएंगे अभी पैदल मार्च करते हुए। क्या मैसेज है विपक्ष के लिए? हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग का ये महिला विधेयक है इसको लागू किया जाए और हम लोग की जो महिलाओं को एकजुटता की और एक समता की बात की जाती है उसको माना जाए। मुद्दा महिलाओं के अधिकार का था तो दूसरे दल पीछे क्यों रह गए? दल क्यों पीछे? जन आक्रोश महिला पदयात्रा के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, राज्यसभा सांसद आदरणीय अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल रही आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी, माननीय मंत्री आशीष पटेल जी, माननीय मंत्री ए.के. शर्मा जी, माननीय मंत्री अनिल कुमार जी, हमारी बहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय गुलाब देवी जी, रजनी तिवारी जी, प्रतिभा शुक्ला जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा आदरणीय गीता साक्य जी, माननीय विधायक आशा मौर्य जी, जयदेवी जी, अदिति सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संजय राय जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष आदरणीय बबीता चौहान जी, उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी। भाई, नाम सबका जो लिखा है हमने मान लिया, जो हमारी बहनें खड़ी सबका नाम इसमें शामिल है। भारत माता के हम सब लोग आए हैं यहाँ। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, प्रदेश की महिला शक्ति सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दुरभिसंध के कारण नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पार्लियामेंट में रोकने का काम इन सब ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की बहनें सड़क पर निकल करके महिला आक्रोश के माध्यम से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बैंड बजाने का काम करेंगी। इन पार्टियों को खामियाजा आने वाले चुनाव में इसका भुगतना पड़ेगा। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में जब जब सरकार होती है, मैं देख रहा हूं यहां से कालिदास मार्ग जहां तक जाता है, महिलाओं का आक्रोश गजब का सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी जब जब प्रदेश में सरकार में होती है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे हमारी बहन बेटियों को परेशान करने का काम करते हैं। बेटियां नारा लगाने का काम
तो राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। आधी आबादी की लड़ाई को लेकर आज तमाम बीजेपी के मंत्री यहां पर एकत्रित हुए हैं। विपक्ष ने डिलिमिटेशन एक्साइज और महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया, ये उनका चेहरा दिखा। इस तरह से विपक्ष ने डिलिमिटेशन एक्साइज और महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया, ये उनका चेहरा दिखाता है, ये उनका दोहरा चरित्र दिखाता है। महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी इच्छा नहीं है और जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक उनको राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त होगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती है हमारा नारियों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसीलिए नारी वंदन अधिनियम लाया और उसका ये विरोध करना। अपने अधिकार की लड़ाई हो रही है और सारी महिलाएं बहुत दुखी हैं उस फैसले से कि जिसमें इसको नारी शक्ति वंदन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं होगी कि जो ऐसे टाइम पे जब आने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने भी इतनी भावुक अपील की सबसे और उसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाई तो महिलाएं जाएंगी कहाँ? जब देश की आधी आबादी है तो वो कब तक उनके अधिकारों से वंचित। आज जन आक्रोश जो यात्रा है, ये हमारे देश की जो आधी आबादी है, नारी शक्ति है, उनके द्वारा ये आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और निश्चित रूप से विषय आक्रोश का है भी। जिस प्रकार जो है लोकसभा के अंदर हमारे इंडी गठबंधन के लोगों ने उसका विरोध करने का काम किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते थे कि हमारे जो देश की आधी आबादी है, नारी शक्ति है, उनको लोकसभाओं में और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिले और उसका, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने। तो राजधानी लखनऊ से आधी आबादी के हक की लड़ाई की तस्वीरें भी आपके सामने और सीएम योगी भी हालांकि इस कार्यक्रम में अब शामिल नजर आ रहे हैं। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, देखिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं, तमाम बीजेपी के मंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। नैरेटिव यही है, संदेश यही है कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, वो मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी वो दिखाई भी पड़ रहा। आप देखिए इस धूप में महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, सबके मन में वो एक ही सवाल है कि आखिर उनको जो है वो अवसर क्यों नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं। आप लोग यहाँ पर एक गुस्से में, एक प्रोटेस्ट में आए हो, मन में क्या सवाल है जो जिन दलों ने इसका विरोध किया? मन में विरोध ये है कि जब पास हो रहा था बिल तो आपने क्यों नहीं बिल पास होने दिया? एक तो महिलाओं के लिए इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, घर भी देखती है, परिवार भी देखती है और वो समाज में बाहर भी निकलती है। तो जब एक मौका मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था महिलाओं को, तो उसमें क्यों नहीं विपक्ष ने साथ दिया? विपक्ष ने साथ नहीं दिया क्योंकि वो मानसिकता उनकी सही नहीं है, उनकी नीति सही नहीं है और वो नारी का सम्मान करना नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बहुत सारे मन में सवाल है, आपके मन में विपक्ष को लेकर क्या सवाल? हमें ये कहना है कि हमारे मतलब आप देखिए तो किसी भी पार्टी में महिलाएं हैं, हर पार्टी में महिलाएं हैं, सभी के साथ में गद्दारी हुई, ये आपने अपनी भी महिलाओं के साथ गद्दारी करी है। ये आप प्रियंका गांधी तो डिम्पल यादव दोनों तो सदन में थे ही भाई। तो ये तो परिवारवादी आप लोग वही है ना, परिवार आप देख रहे हैं, आप आम जनता को देखते कहाँ हैं? आप भीड़ इकट्ठा करते हैं, खाली अपने लोगों के आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद आप उन महिलाओं के लिए सोचिए जो आपकी भी पार्टी में काम करती है, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? आप जब अपने लिए सोचेंगे तब आप सबके लिए सोच पाएंगे, आप सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, खाली सिर्फ अपने लिए। कुछ राजनीतिक दल सोच रहे हैं अपने परिवार के लिए, बाकी देश की महिलाओं के लिए राजनीतिक दल नहीं सोचते। बिल्कुल सही बात है। देखिए, परिवारवाद की राजनीति करना इनकी पुरानी आदत है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए। इन्होंने अपने परिवार से ऊपर कभी सोचा नहीं। समाजवादी पार्टी के लिए डिम्पल यादव से पार्टी शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। कांग्रेस पार्टी के लिए शुरुआत हुई है सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी, इनके परिवार की जितनी महिलाएं, इंदिरा गांधी, यही हावी रही है पूरी तरीके से। तो ये कैसे और बाकी महिलाओं की भागीदारी संसद में चाहेंगी? महिलाओं की भागीदारी कैसे होगी, ये सब तमाम सवालों के साथ यहाँ पर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।